ये कराची के ज़िला बस्ती के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5D सफ़ेद स्कूल के करीब और लाल स्कूल के करीब ये इलाका लगता है सेक्टर 5D। यहाँ पे पिछले कई हफ्तों से सेवरेज का गंदा और बदबूदार पानी जमा है। इलाका मकीन अजियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। गटर का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। न्यू कराची सेक्टर 5D में गटर उबलने से इलाका मकीन सख्त मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। इलाका मकीनों ने खदशात का इजहार किया कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इलाके में कई किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज फैल सकते हैं। इलाके में सेवरेज के पानी की वजह से कई अमराज जैसे कि डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। यहाँ पे इलाके में बच्चे खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इन पानी में इनका आना जाना, तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके की सूरत हाल इस वक्त इलाके में है। ये इलाका मकीन फ़ेस कर रहे हैं। यहाँ पे इलाका मकीनों ने कई मरतबा इंतज़ामिया को शिकायत दर्ज कराई हैं कि इस हवाले से कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जाता। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़कों पर पानी गटर बंद होने की वजह से है और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत गटर खुलवा कर काम भी करवाने की कोशिश की है, लेकिन इलाका मकीन है वो कितना कर लेंगे। वो अपने घर के आगे का काम कर लेंगे, लेकिन ये तो इतने बड़े बड़े इलाके हैं, इनका काम कौन करवाएगा। इलाके में सेवरेज का पानी खड़ा होने से बदबू हो गई है, जिससे दुकानदार समेत आम गुजरने वाले शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं। इलाके में मस्जिद है, 5 से 6 मस्जिद लगती हैं। वहाँ पे रास्ते में इतना गंदा पानी जमा है कि बेचारे जो नमाजी हैं उनको नमाज के लिए जाने के लिए इतनी मुश्किलात होती है कि वो बेचारे अगर दुआ करते होंगे तो उनके दिलों से अल्लाह रहम करे, क्या निकलता होगा आप खुद सोच सकते हैं। टूटी फूटी सड़कें हैं, कचरा नहीं उठता है। खैर कचरा तो हमारा कराची का कई सालों से मसला बना हुआ है जो अब तक हल नहीं हुआ। तो ये आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस किस्म का यहाँ पे निज़ाम हुआ हुआ है। ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाका। यहाँ पे कुछ साल पहले बहुत अच्छे यहाँ पे सड़कें होती थी, हर चीज़ यहाँ पे अच्छी होती थी, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से ये जो सूरत हाल है, पिछले अगस्त की जो बारिशें हुई थी यहाँ पे कराची में, जो रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई थी, उसके बाद से ही तकरीबन ये सूरत हाल है इलाके की। तो अगर 9-10 महीने हो गए इस बात को, तो ये गलत नहीं है कहना कि ये 9-10 महीनों से यही सूरत हाल है इस इलाके की। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस इलाके में एक भी तरक्याती काम नहीं कराया गया। अगर कोई तरक्याती काम कराने के लिए किसी काम को छेड़ा गया, जैसे कि सड़कें होती हैं उनमें खड्डे वगैरह करके उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, तो ना वो काम हो पाता है, उसके बाद ना ही कोई कार्रवाई होती है उस पर। जो गुज़रने वाले लोग हैं अपनी गाड़ियों में, वो उसी टूटी फूटी सड़क पे गुज़रने पे मजबूर होते हैं। इलाका मकीन इंतज़ामिया का इंतज़ार करते करते तंग आकर अब खुद ही कोशिश कर रहे हैं इलाके में कुछ काम करवाने की, लेकिन फिर वही बात कि वो इलाका मकीन है, वो एक इंतज़ामिया नहीं है, वो कितना कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे। इलाका मकीनों का कहना है कि इस पूरे इलाके में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। रात के वक्त ये इलाका अंधेरों में यानी कि तारीकी में डूब जाता है, और वैसे ही कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में बेहद इजाफ़ा हो गया है, तो इस इलाके में भी वारदातों का सिलसिला जारी रहता है, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं। इलाका मकीनों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि उनके मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए और इलाके की गलियां पुख्ता करके उनमें सेवरेज की पाइपलाइन बिछाई जाए, ताकि हम ना सही, कम से कम हमारे आने वाली नस्लें तो इस अजियत में मुब्तला ना हो। ये कराची का इलाका है, कराची के ज़िला बस्ती का इलाका, न्यू कराची सेक्टर 5D 65-66 ब्लॉक करीम बेक मिल्क शॉप के करीब का ये इलाका है। दुआ चौक की तरफ और काले स्कूल की तरफ ये इलाका लगता है। तो इस पूरे इलाके की तकरीबन यही सूरत हाल है। गटर का सेवरेज का पानी कई हफ्तों से, दिन भी नहीं कह सकते, कई हफ्तों से जमा है ये पानी। ना कोई सुनने वाला है यहाँ पे, ना कोई देखने वाला है।
सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है कि ये हमारा कराची, हमारा शहर, रोशनियों का शहर किस जगह जाता जा रहा है और इसकी रोशनियाँ कहीं गुम सी होती जा रही हैं।